सब्सक्राइब कीजिए राठौड़ रिएक्शन चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप इतिहास की कोई जानकारी मिस न कर पाएं। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौड़ रिएक्शन में। मैं राज बना हाजिर हूं आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर, और आज की हमारी कहानी है ये। हमारे भारत में कई सारी जातियां निवास करती है, और जिस तरीके से हर जाति का अपना इतिहास होता है उसी तरीके से रेवाड़ी जाति का भी इतिहास है। जैसे मैंने पहले चारण, राजपुरोहित, इन जातियों का इतिहास अपने चैनल में बता रखा है, तो उसी तरीके से रेवाड़ी, राइका, देवासी, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं इस जाति के। इनका इतिहास मैं आज आपको बताने आया हूं। लेट्स स्टार्ट। हमारे भारत की प्रमुख जनजाति है। इन्हें राइका, रेबारी, देवासी, देसाई, पाल, धनगर, हीरावंशी, गोपालक अनेक नामों से जाना जाता है। ये जाति राजपूतों से संबंधित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये जाति राजपूतों से निकल कर आई है, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। ऐसा कई विद्वानों द्वारा कहा भी गया है। वैसे इतिहास में एक सबसे बड़ी ये कमी है कि उस टाइम इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता जिसके अंदर सही तरीके से इनकी जानकारी लिखी हो, लेकिन दंत कथाओं में या विद्वानों के मुंह से हम इस बात को कई बार सुन चुके हैं। ये जाति दिल से बिल्कुल साफ और एकदम भोली जाति मानी जाती है, और इनके अंदर देवताओं के प्रति बहुत श्रद्धा है, और देवताओं का इनमें वास रहता है, या ये देवताओं के साथ होने से इनका संबंध पाया जाता है। शायद इसी वजह से इन्हें देवासी भी कहा जाता है। यह जनजाति भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पंजाब, मतलब काफी जगह रहती है। और सिर्फ हमारे भारत में नहीं, पाकिस्तान में भी काफी सारे रेवाड़ी जाति के लोग रहते हैं। रेवाड़ी जाति का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए वो पशुपालन में ज्यादा रहते थे, और मतलब उनका काम भ्रमण में ज्यादा समय भ्रमण में ज्यादा बीता था। इस वजह से कोई ग्रंथ नहीं मिलता उनके बारे में, लेकिन जनश्रुतियों और विद्वानों के द्वारा जो बातें बताई गई है और जो दंत कथाएं हैं उनके आधार पर कुछ जानकारी मिली है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। कोई कहानी तो होगी इनके लिए। जी हाँ, कहानी तो अब ऐसा है कि हर जाति के पीछे कोई न कोई कहानी है, और उसमें मतभेद होता है। एक कहानी पर कोई ऐसा नहीं है कि जहां माने कि हाँ इस जाति की उत्पत्ति इस तरीके से एकदम सच माने। अलग अलग लोगों की राय होती है, लेकिन जो मुझे कहानी सही लगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बात उस टाइम की है जब एक बार पार्वती माता नदी किनारे मिट्टी से एक ऊंट जैसी आकृति बना रही थी। जब वो ऊंट जैसी आकृति बना रही थी तभी वहां पर भगवान शिव जी आए। भोलेनाथ को वहां देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि स्वामी, जो ये मैंने आकृति बनाई है मिट्टी की, इसे आप सजीव कर सकते हो? भगवान शिव जी है, भोले है, और ऊपर से अच्छे मूड में होते हैं, तो वो ज्यादातर हर किसी की, राक्षस तक को उनकी इच्छा पूरी कर देते। तो उन्होंने अच्छे मूड में थे, उन्होंने दिल भी उनका कर रहा था कोई लीला करने का, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और उसी वक्त वो मिट्टी की ऊंट जो मूर्ति बनी हुई थी वो सजीव हो गई। पार्वती जी बहुत खुश हुई, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि आपने इसे तो बना दिया, लेकिन इसको पालने के लिए कोई होना चाहिए ना, इसका कोई पालक भी तो होना चाहिए जो इसकी रखवाली करे, इसकी सेवा करे। तो भगवान शिव जी ने इधर उधर देखा, तो उन्होंने देखा कि सामने एक समला का पेड़, तो उन्होंने उसकी छाल ली और उस छाल से एक मनुष्य बनाया और उसे सजीव कर दिया। तो वो जो मनुष्य बना वो रेवाड़ी जाति या राइका जाति, इन सारे जो मैंने नाम लिए, इन जातियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, जो शायद सामंड गोत्र माना जाता है रेवाड़ी जाति का, और वो उसे शायद उच्च गोत्र भी माना जाता है। वो एक रेवाड़ी बना, और शिव जी ने उनकी काफी दिन उनकी रक्षा, भरण पोषण और उन्हें जीवन जीने में सहयोग दिया। फिर उन्हें शिव जी ने धरती लोक या भूलोक पर भेजा।
भूलोक पर भेजने के बाद उनकी जो उस रेबारी की जो पुत्रियां थी, वैसे इतिहास में चांड भाट मानते हैं कि उनकी 16 पुत्रियां थी। उन 16 पुत्रियों का शिव जी ने विवाह क्षेत्रीय कुल के अलग अलग 16 कुलों में करवाया। और इस तरीके से ये बात कंफर्म भी हो जाती है कि ये जो रेबारी या राइका थे ये राजपूतों से ही अलग हुए हैं। और फिर इनके जो 16 पुत्रियों के आगे पुत्र कहलाए, ये फिर राहबरी या रेबारी के नाम से जाने जाने लगे। और कहीं कहीं ये भी लिखा आता है कि राजपुत्र से रायपुत्र या राइका हो गया अपभ्रंश होते होते। और ये जैसा मैंने पहले कहा, इनमें देवताओं का अंश या देवताओं का साथ मानने के कारण ये देवासी भी कहलाए। और पांडवों का साथ दिया था महाभारत युग में शायद इनमें से, तब इन्हें देसाई के नाम से भी। और गायों का पालन ये करते थे, इसलिए पाल या गोपालक भी इन्हें कहा जाने लगा। तो इस तरीके से नामों के पीछे की कुछ वजह पता चलती है जो मैंने आप लोगों को बता दी। शुरुआत में राजपूतों से जब ये इनके जो पुत्र या वो जो हुए, तब ये जो राजपूतों की शाखाएं जैसे राठौड़ है, परमार है, सोलंकी, चाहे अलग अलग जैसे इनके यही गोत्र थे। लेकिन फिर धीरे धीरे रेबारी जाति में अलग अलग गोत्र आने लगे और फिर ये अलग अलग होते होते 133 अलग अलग शाखाओं या गोत्रों में या खापों में आप बोल सकते हो, उनमें बंट गए। और इन्हें विशोत्तर भी कहते हैं। विशोत्तर यानी कि 20 + 100 + 13, 20 यानी 20, 100 और 13 यानी कि 133। और ये 133 अलग अलग इनकी जो गोत्र या खापे शाखाएं जो भी बोल सकते हो ये है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी बता दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको वैसे 133 इसलिए बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसका जो स्लाइड चलाऊंगा आप उसमें से पढ़ते रहना। उम्मीद है मैं हर एक को ले लूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाए खाप या शाखा तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे जितनी जानकारी मिली मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जानकारी मेरे कई व्यूअर मुझे बार बार कमेंट करते थे कि हमें बताओ, तो मैंने बता दी। उम्मीद है अच्छी लगेगी। तो ये था हमारा वीडियो। थोड़ी कोशिश की है, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ये आप करें। ज्यादा नहीं बोल रही है ना, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। और उम्मीद है आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और जैसे ही हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले बस थोड़े से दूर है, तब मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। आप जरूर देखिए वो वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद। सुनो सबकी, करो मन की। दिल के